जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, गौतम अदानी की जो कंपनी है अदानी पोर्ट्स, ये दुनिया भर में पोर्ट्स बना रही है, फैला रही है। भारत में तो लोग कह देते हैं कि यार अदानी है, अंबानी है, सरकार के साथ इनका जो गठजोड़ है, ये सब ये भारत में बड़ा कॉमन है। सोशल मीडिया पे ये सब बातें करना पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि वियतनाम में भी मोदी सरकार है, तंजानिया में भी मोदी सरकार है, श्रीलंका में भी मोदी सरकार है, दुनिया में हर जगह मोदी सरकार है क्या? आज दोस्तों मैं पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है मैटर, ये गौतम अदानी आखिर कर क्या रहा है। देखिए, गौतम अदानी ने वियतनाम के साथ एक डील साइन करी है और वहां पे बोला है कि ग्लोबल पोर्ट ऑपरेशंस के तहत ये न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट, एक मॉडर्न पोर्ट बिल्ड करेंगे वियतनाम में। ये वियतनाम में बिल्ड करेंगे पोर्ट। तो गौतम अदानी क्यों जाते हैं दुनिया भर में अपना इन्वेस्टमेंट करने, पोर्ट्स बनाने के लिए? आखिर कारण क्या है इसका? और इससे गौतम अदानी या अदानी कंपनी को फायदा तो है ही, जाहिर सी बात है, बिना फायदे के कोई नुकसान में तो कोई बिजनेसमैन डील नहीं करता। लेकिन भारत को एज अ कंट्री क्या फायदा है, जियोपॉलिटिकल फायदा क्या है, डिप्लोमेटिक फायदा क्या है, जरा उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत दोस्तों आज डिस्कशन हो जाए। ये देखिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल उनको वियतनामी सरकार का मिल गया है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इन्होंने ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट ऑफ डानांग पोर्ट, यानी कि स्क्रैच से, ग्रीनफील्ड यानी कि स्क्रैच से ये लोग शुरू करेंगे, जमीन से बनाए। ऐसा नहीं कि पुराना पोर्ट है उसको मॉडर्नाइज करना है या पोर्ट का एक और, नहीं, एक ब्रांड न्यू पोर्ट बना रहा है अदानी। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जगह है डानांग, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल वियतनामीज गवर्नमेंट ने अदानी को दे दिया है कि आप हमारे देश में आइए और पोर्ट बनाइए। ठीक है जी। अब ये कंटेनर टर्मिनल्स होंगे और मल्टीपर्पज बर्थ्स टू हैंडल डाइवर्स कार्गो। क्या होता है कि दुनिया भर का जो कार्गो है, जो शिपिंग होती है, दुनिया भर का बिजनेस होता है, वो समुद्री रास्ते में ज्यादा चलता है दोस्तों। जमीनी मार्ग से भी चलता है, हवाई मार्ग से चलता है, लेकिन मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो मोटा काम होता है, बड़ा काम होता है, वो सारा का सारा समुद्री रास्ते के लिए। और आपको ये चीजें, जैसे अगर किसी को सामान भेजना है, या वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तगड़ी है, जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग है वियतनाम में। अब वियतनाम को अपना सामान भेजना है, अमेरिका भेजना है, भाई मैन्युफैक्चर कराए, यूरोप भेजना है, कौन ले जाएगा? अदानी ले जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इस आदमी ने क्या क्या करा है। इतने शॉर्ट समय में पूरी दुनिया भर में इसने इन्वेस्टमेंट कर दी। इतने अरब यहां पे, इतने अरब यहां पे, इतने अरब यहां पे। पूरा एक इंडियन कंपनी का नेटवर्क दुनिया में बन रहा है। ये मैंने बात बताई आपको दोस्तों। वियतनाम की जगह का नाम है डानांग, इन वियतनाम। ये अदानी कंपनी का 4th इंटरनेशनल पोर्ट होगा, 4था अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पोर्ट। एक इनका हाइफा में है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं, जिससे चाइनीज को बहुत बुरा लगा, बड़ी मौत आई, क्योंकि चाइनीज भी उसके लिए पिच कर रहे थे। इसने ज्यादा पैसे देके हाइफा का पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इजराइल में है। एक कोलंबो में ले लिया इन्होंने, और एक तंजानिया, यानी कि दार एस सलाम जो जगह है, दार एस सलाम तंजानिया, वहां पे अडानी ने पोर्ट ले लिया। ये इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं। करंट 5% टू 10% बाय 2030। आज की तारीख में 5%, ये कह रहे हैं 2030 तक 10% ऑफ इट्स इंटरनेशनल ऑपरेशंस, डबल द शेयर ये करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। और ये मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, वियतनाम और कंबोडिया में ये अपने पोर्ट्स बनाने के इच्छुक हैं। यानी कि ये कह रहे हैं साहब कि हम सिर्फ इधर नहीं, कि जहां पे 3-4 जगह का मैंने नाम लिया है कि नहीं साहब हम सिर्फ हम तंजानिया में ही बनाएंगे या कोलंबो में ही बनाएंगे, हमने ये कह रहे हैं मालदीव्स में भी बनाएंगे। दिमाग देखिए, ये कह रहा है कि हम मालदीव्स में भी बनाएंगे, हम मिडिल ईस्ट में भी बनाएंगे, हम कंबोडिया में भी बनाएंगे, और हम और जगह भी बनाएंगे, बांग्लादेश में बनाने की बात कर रहे हैं लोग। अच्छा, इन एडिशन टू द वियतनाम प्रोजेक्ट, अदानी ने बोला है कि इन्वेस्टमेंट इन द विजिंजाम पोर्ट इन सदर्न इंडिया। विजिंजाम आपने सुना है, सुर्खियों में था कुछ दिन पहले, और विजिंजाम का यह है कि इन्होंने जो पोर्ट बनाया वो तो बनाया, इसमें बोला है कि इसको और एक्सेलरेट करने के लिए, इसमें और जिसको कहते हैं बड़ा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए 2.4 बिलियन, 2.4 अरब यूएस डॉलर ऊपर से लगाए हैं। ऊपर से ऐलान कर दिया कि इतने में और लगाऊंगा, इसको वो करो। ये भारत की सदर्न टिप पे है और
इंटरनेशनल सी रूट्स जो हैं, क्रूशियल इंटरनेशनल सी रूट्स, उनके इर्द गिर्द चलता है ये विजनजाम इंडिया का पोर्ट है, एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट शिपिंग चैनल्स यहां पे। जो शिपिंग चैनल होता है वो कितना डीप होता है, उतना बड़े जहाज वहां पे आके रुक सकते हैं, वरना अगर वो होगा तो फिर जहाज अंदर जाके रुकेगा, ये बिल्कुल बगल तक आ सकता है। इसने पोर्ट ऐसी जगह बनाया है जहां पे डीप शिपिंग चैनल्स हैं, और ये कह रहे हैं कि 5 मिलियन TEUs, सरपासिंग द इनिशियल मैन ऑफ 3 मिलियन TEUs। अब इन्होंने बोला है कि साहब ये जो है 2045 में होना था। सुनिएगा ध्यान से, आदमी का दिमाग देखिए। ये कह रहा है कि 2045 तक मेरा प्लान था, 2045, लेकिन अब ये मैं 2028 तक करने वाला हूं, यानी कि अब से 4 साल के बाद। कहां ये होने वाला था? 20 साल के बाद, 21 साल के बाद। उसने बोला 20-21 साल छोड़ो, हटो परे, 3-4 साल के अंदर करो, 2028 तक इसको खत्म करो और पैसे लगाओ। तो ये बात कर रहा है दोस्तों 3 मिलियन TEUs। अब ये 5 मिलियन TEUs है। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट इज अ जनरल यूनिट कार्गो कैपेसिटी ऑफन यूज्ड फॉर कंटेनर शिप्स एंड कंटेनर पोर्ट्स। तो वो कह रहा है कि मैं 2 मिलियन, इसमें 3 की बात थी, मैं 5 तक इसको ले जाऊंगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने मैंने अदानी पोर्ट्स की बात बताई थी आपको, हाइफा पोर्ट, ये इन्होंने 25 साल का डील कर ली है। ये नियर बाय अशडोड पोर्ट है, चाइना का प्रेजेंस है, इसको काउंटर कर दिया इन्होंने। तो चाइना को काट दिया इजराइल वाले पूरे एरिया में, पहली चीज। अब ये बन गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत अहम हिस्सा, क्योंकि यहां से कॉरिडोर गुजरनी है। उसने बीचों बीच कॉरिडोर के अपना पोर्ट ले लिया। अब ये कंटेनर ट्रैफिक जो भारत से यूरोप सामान जाएगा और यूरोप से भारत आएगा, वो अडानी के जहाज में आएगा, क्योंकि इसने इजराइल में पैसे डाल दिए भाई ने। अब देखिए साहब, ये कहता है कि इन्होंने वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट ऑफ कोलंबो 35 साल के लिए ये पकड़ लिया 2021 में अडानी पोर्ट ने, यानी कि श्रीलंका में इन्होंने वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पकड़ लिया। इसके अलावा क्योंकि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल चाइना के पास था वहीं कोलंबो में, तो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल भी चाइना चाहता था। चाइना कह रहा था ईस्ट हमारे पास तो वेस्ट हमारे पास हो जाए, पूरी बल्ले बल्ले हो जाए। उसने बोला नथिंग डूइंग। चाइना ने ईस्ट पकड़ा, इस भाई ने वेस्ट पकड़ लिया। वेस्ट पूरा का पूरा इसने ले लिया कंटेनर टर्मिनल। तो एक मात दी इजराइल में चाइना को, दूसरी मात दी इसने श्रीलंका में चाइना को। 700 मिलियन का बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर डील वाज द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में आज तक नहीं हुई जितनी अडानी ने कर दिखाई दोस्तों। और इसके अलावा और दोस्तों वहीं श्रीलंका में पुनरियन और मनार करके 2 जगह हैं। ये इंडिया के क्लोज हैं, क्योंकि बिल्कुल नॉर्थ में, इंडिया के पास है काफी, अगर आप ज्योग्राफिकली देखें। वहां पे इसने बोला कि 500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी, और तंजानियन गवर्नमेंट का दार ए सलाम वाला प्रोजेक्ट मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। ये जो कर रहा है ना गौतम अदानी, ये हमें समझने की जरूरत है कि इंडिया के लिए ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अमेरिका एक्सपैंड कर रहा है दुनिया में, तो अमेरिका की सरकार एक्सपैंड नहीं कर रही, अमेरिका की कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अमेरिका की कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं। वो कहते हैं साहब F-35 कौन बना रहा है? लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनी है। वो अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस है यार। अमेरिका की कंपनी है गूगल सरकारी कंपनी है? नहीं, प्राइवेट कंपनी। ओ यार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या है? ये एप्पल, टेस्ला, ये क्या है? ये तो अमेरिकन कंपनीज हैं। तो अपनी प्राइवेट कंपनीज के थ्रू दुनिया में लोग अपना इन्फ्लुएंस, अपना वर्चस्व कायम करते हैं। आज की तारीख में अगर आप टेस्ला की बात करें, और कोई भी अगर बात करता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, तो टेस्ला नंबर 1 नाम है। जाहिर सी बात है, नंबर 1 नाम है पूरी दुनिया में। टेस्ला से बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में नाम नहीं है कोई। और भी हजारों प्लेयर्स हैं मार्केट में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नंबर 1 टेस्ला है। ये अमेरिकन ब्रांड का वर्चस्व है। ठीक है जी। अगर आप फोन्स की बात करें तो लोग कहते हैं साहब एप्पल फोन है दुनिया का बेस्ट फोन। अब किसी को जो भी बेस्ट लगे उनकी मर्जी है, लेकिन लोग एप्पल का नाम लेते हैं कि साहब एप्पल अगर आपके पास है तो फिर तो यू हैव अराइव्ड। ये किसका ब्रांड है? ये तो अमेरिकन ब्रांड है। तो इसी तरीके से ब्रांडिंग जरूरत होती है किसी भी देश की दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग यूट्यूब पे आके, मीडिया पे आके अदानी ने ये करा, अंबानी ने ये करा, तो कौन करेगा? कौन करेगा आप बताइए? क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि अफ्रीका में जाके एक इंडियन कंपनी है जो झंडे गाड़ रही है, इजराइल में जाके, कोलंबो में जाके, वो कह रही है मालदीव्स में झंडे गाड़ने हैं, वो कह रहा है बांग्लादेश में झंडे गाड़ने हैं, वो कहता है अफ्रीका के और जगह में। तो ये हर जगह जाके पोर्ट्स बना रहा है और इससे भारत का ही नाम ऊंचा हो रहा है। ठीक है,
क्या अदानी का इसमें फायदा नहीं है? बिल्कुल है भाई। आप और हम अगर नौकरी करते हैं बिना तनख्वाह के करेंगे नौकरी? तो जब हम तनख्वाह लेते हैं किसी से तब हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वो पैसे के लिए काम कर रहा है, आप कहते हैं लेकिन वो तो पैसे के लिए काम कर रहा है, एनजीओ थोड़ा चला रहा है, कंपनी चला रहा है, प्रॉफिटेबल चला रहा है। और दुनिया दोस्तों इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से भारत का लोहा मान रही है।